गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। 4 दिन तक लगातार यूपी में चर्चा में बनी रही समाजवादी पार्टी को आज झटका लगा जब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा कि वो दलित विरोधी हैं और इस वजह से गठबंधन नहीं होगा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हैं। सर, आप लोगों ने लगातार 4 दिन तक मंत्रियों का, विधायकों का इस्तीफा दिलाया और आज चंद्रशेखर रावण आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी हैं। देखिए, सच को सच कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। आज पूरे देश में जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। उसे निजात दिलाने के लिए जब हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, आपने देखा कि हमने प्रयास किया, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल हों, चाहे रामसागर बिंद हो, चाहे अनिल चौहान हो, हमने सबसे प्रयास किया कि सब लोग मिल करके एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को नहीं मान रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति का मामला हो, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, सबके आरक्षण को खत्म कर रही है। तो हम सब लोग मिल के काम किया जाए। तो लंबे समय तक हम प्रयास किए, बात नहीं बनी, फिर हमने आज छोड़ दिया था। फिर मुझे मैसेज मिला भाई चंद्रशेखर जी की तरफ से परसों नरसों। मैं खुद अखिलेश जी से कहा तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें बट गई हैं, अब क्या होगा। हमने कहा चाहे जैसे भी हो आप उनको अपने साथ एडजस्ट करिए। तो फिर उनके तरफ से ऑफर आया कि हमको अगर 2-3 सीटें मिल जाए तो हम साथ रहेंगे। तो फिर हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि आप जैन जी से बात करिए, आप भी सीट छोड़िए। तो 3 सीट हम लोगों ने किसी तरह किया और ये तय हुआ कि भाई चंद्रशेखर जी को सरकार बनने पर हम एमएलसी बना करके मंत्री बना लेंगे। मतलब एक तरह से 4 लोगों को समायोजित करने की बात खुल करके तय हो गई। फिर सरकार बनने के बाद और जो साथी होंगे उनको भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद भी अब अंतिम समय में जब चुनाव चालू हो गया है, प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो गई है, तो जो सीटें जिस साथी को दे दी गई हैं, चाहे हम हों चाहे वही खुद क्यों न हो, तो वो कितनी मांग रहे थे? अब उनका कहना था कि हमको कम से कम 10-12 सीटें मिले। तो अब इस समय तो 10-12 सीटें नहीं मिल सकती। जब 10-12 लेने का टाइम था तो उस समय ओम प्रकाश राजभर बहुत मना रहे थे। अब गले मिल रहे थे, मेरे सामने की बात है। आप ओवैसी साहब, रावण साहब, सब लोग साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे। देखिए, वो दौर दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। उस दौर में अखिलेश जी को भी जरूरत थी कि हम सब लोग मिलकर के गोल बना लिया जाए। जब गोल बन गई, उस गोल में शामिल नहीं हुए, तो जब चारों तरफ इन्होंने देख लिया कि अब कहीं हम नहीं सेट हो पा रहे हैं, तब फिर उनके तरफ से कुछ साथी मेरे पास आए और कहे किसी तरह बात बने, हम लोग साथ रहना चाहते हैं। कोई गुंजाइश है क्या चंद्रशेखर रावण के साथ? गुंजाइश है। जो बात हमने माननीय अखिलेश यादव जी से जो बात तय हुई है उस पर हम लोग कायम हैं। हम भी 3 सीट जो फाइनल किए हैं उस पर हम लोग कायम हैं। बाद में एमएलसी बना करके उनको मंत्री बनाने के लिए हम कायम हैं। आज भी अपने काम कायम हैं। अगर कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप लगाने से पहले वो अपने गृहबान में झांक ले। 5 बार ओम प्रकाश राजभर पहल किया है। कोई माइक लाल नहीं कह सकता कि अखिलेश जी या ओम प्रकाश राजभर दलित विरोधी हैं। जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर चाहे अखिलेश जी लड़ रहे हैं चाहे ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई नहीं लड़ सकता है। बहन जी कह रही हैं कि छोटे छोटे दलों का अखिलेश जी से मिलने का कोई असर होगा नहीं। देखिए, बहन जी पर हम क्या कहें। अब चुनाव बाद सबको मालूम हो जाएगा कि छोटे दल हैं, बड़े दल हैं। आज तो जनता कांग्रेस को नोटिस में नहीं ले रही है। बेशक प्रियंका जी मेहनत खूब कर रही हैं, लेकिन धरातल पे संगठन का न होना उनके लिए खतरा है। और बहुजन समाज पार्टी, आज एक नेता बता दीजिए जो प्रदेश में देश में जाति व्यवस्था है, आहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जोल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार बिहार नाई आर्या कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंघार। एक नेता बता दीजिए सतीश मिश्रा को छोड़ करके और मायावती के अलावा दूसरा नेता बता दीजिए कोई हो उनके यहाँ, कोई तीसरा नेता है वोट दिलाने वाला? किस चेहरे पे वोट मांगेगी? आज तो अखिलेश के पास ओम प्रकाश राजभर खड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में
राजभर ही नहीं, पूरे पिछड़े समाज में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी छाप बना लिया, पूरे दलित समाज में अपनी छाप बना लिया है, पूरे सामान्य वर्ग में भी आज चर्चा है तो एक नेता ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। आप उठा के देखिए, उनके साथ कृष्णा पटेल जी हैं, उनके साथ संजय चौहान हैं, अनिल चौहान हैं, उनके साथ खड़े हैं प्रेमचंद प्रजापति, उनके साथ खड़े हैं बाबूराम पाल, उनके साथ खड़े हैं जो है आपके रामसागर बिंद, उनके साथ और तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, अखिलेश जी खुद खड़े हैं। कौन कहता है इस्तीफों का सिलसिला खत्म? नहीं, अभी है, अभी है। 3 मंत्री हो गए, बाकी 6-7 विधायक हो गए, अभी और भी लोग हैं। हैं असल में हैं। जब ये बीजेपी को ये लगा कि अब तो सब चले जाएंगे, तो आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर से हमारे देश के गृह मंत्री डर गए और उन्होंने खुद अपने हाथ में बागडोर लेके कहा कि अब किसी भी विधायक का हम टिकट नहीं काटेंगे, किसी मंत्री का। और सारे मंत्रियों के यहाँ अपने अपने आदमी बैठा दिए, सारे विधायकों के यहाँ उन्होंने सिक्योरिटी लगा दिया कि किसी भी कीमत पर हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, जितवाएंगे। जो आपके इस्तीफा वही दे रहे हैं जिनका टिकट कट रहा है? नहीं 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 नहीं, तो आप ही तो कह रहे हैं कि अब हम वो नहीं कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए टिकट कैसे, अभी तो टिकट बटा नहीं, कट कैसे गया? संदेश तो होगा। नहीं, संदेश कोई संदेश नहीं। वहां पिछड़े दलित वंचित समाज के हक लूटा जा रहा है। वहां जब 5 साल तो योगी जी दलितों के साथ उनका हिस्सा 5 साल लूटे, नहीं अब आचार संहिता लग गई तब उनका खाना जाके लूट रहे हैं। बेटी का जो है 12 बजे रात दलित की बेटी। कितने लोग अभी इस्तीफा देंगे? नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, संख्या पूछ। अब संख्या हम आपको शाम को बताएंगे। मंत्री या विधायक? कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं, विधायक उधायक की बात नहीं करते हैं। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।